नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आपको मैं उत्तराखंड के टिहरी ज़िले के अंतर्गत एक ऐसा सुंदर सा जगह है जिसके बारे में बताना चाहती हूँ। इस जगह का नाम है प्रतापनगर। प्रतापनगर हिमालय की तलहटी में बसा और टिहरी झील के कुछ ही दूरी पर स्थित है। और यह जो जगह है बहुत ही खूबसूरत और रमणीक स्थल है। प्रतापनगर के बारे में अगर बोलना चाहूँ तो बहुत ही यहाँ के बारे में और यहाँ की खूबसूरती के बारे में अगर बोला जाए तो बहुत ही कम है। लेकिन अभी ये लोगों के नज़रों के सामने आ नहीं पाया जितना आना चाहिए था। परंतु इससे पहले कि मैं प्रतापनगर के बारे में आपको कुछ बताऊँ, इसका एक ऐतिहासिक संबंध रहा है। तो ऐतिहासिक संबंध में अगर हम देखा जाए तो इसके बताया जाता है कि जो मैंने पढ़ा है, मैंने पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी की एक पुस्तक भी पढ़ी है, गढ़वाल का इतिहास। तो उसमें जैसे उन्होंने लिखा है कि राजा भवानी शाह जो थे, उनके जो बड़े पुत्र जिनका नाम प्रताप शाह था, तो उन्होंने ये प्रतापनगर कस्बा भी नहीं बोल सकती वो, लेकिन एक हिल स्टेशन ही कह सकती हूँ इसे, जो इन्होंने बसाया था। और उन्होंने प्रताप शाह ने इसको अपनी यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है कि कैसे ये राजधानी बनी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी, या ये कैसे राजा प्रताप शाह की नज़रों में ये क्षेत्र सामने आया कि यहाँ पे जाके मुझे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनानी है। तो इसके पीछे की बहुत ही दिलचस्प घटना ये है कि जब राजा प्रताप शाह मसूरी भ्रमण पे गए थे तो उनके साथ कुछ सैनिक, अपने जैसे राजा जाते अपने सैनिकों के साथ मसूरी में भ्रमण कर रहे थे। तो उनके सामने जब वो भ्रमण कर रहे थे तो सामने से एक अंग्रेज अधिकारी आया। तो देख रहा था कि पता नहीं कौन बहुत सारे सैनिकों के साथ इस जगह पे भ्रमण कर रहा है। वो वहाँ पे गया, उसने राजा को रोकने का प्रयास करा। उनके बीच में कुछ विवाद हुआ, जो भी उनके बीच कुछ विवाद इतना बढ़ गया कि राजा को मजबूरन अपना हाथ उठाना पड़ा। और हाथ उठाते हुए कि ऐसी घटना हुई कि जो अंग्रेज अधिकारी था वो वहाँ पर गिर पड़ा और विवाद इतना बड़ा कि शायद उसके प्राण निकल गए या क्या, इस तरह की कोई चीज़ सुनने में आती है। तो इसके बाद वहाँ पे कुछ अंग्रेज अधिकारी और कुछ पुलिस वाले आए, लेकिन वहाँ पर राजा को सज़ा देने की बजाय राजा को छोड़ दिया गया, क्योंकि उसका एक कोई कारण सुनने में आता है कि उस टाइम पे टिहरी रियासत और राजा के मध्य किसी तरह का समझौता होना था। तो राजा को जो छोड़ा गया वो एक चेतावनी के साथ छोड़ा गया कि राजा को वो अंग्रेज अधिकारी ने बोला कि अब आप इस शहर में मसूरी में दोबारा नहीं दिखाई दोगे, कि आपने यहाँ नहीं आना है दोबारा। तो राजा को कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज़्यादा उनके दिल पे लग गई। उनका एक आत्मसम्मान को ठेस पहुँच गई कि हमारा क्षेत्र, हम यहाँ ना आए। तो राजा जब वहाँ से वापस आ रहा था तो एक जगह पड़ती है जवाल खेत, मसूरी के आसपास ही है शायद। तो वहाँ पे राजा ने कुछ अपने सैनिक या लोगों के सामने शपथ खाई कि मैं मसूरी से भी ज़्यादा खूबसूरत जगह बसा के दिखाऊंगा। तो राजा जब वापस आता तो कुछ टाइम के बाद उस सर्वे करता है या जो भी रिसर्च उन्होंने करा, तो उनको पूरे टिहरी में जो सबसे सुंदर जगह लगी वो प्रतापनगर, उनको एक जगह दिखाई दी। और राजा ने उस टाइम पे उसका नाम प्रतापनगर नहीं था, लेकिन राजा को वो जगह बहुत सुंदर लगी। पहाड़ी पे है और ऊंचाई पे स्थित है, वहाँ सामने हिमालय की पहाड़ियाँ दिखती है। तो राजा, और नीचे से यहाँ से आपकी भागीरथी का नदी का प्रवाह बहता है वहाँ से। तो वहाँ से एक नीचे भागीरथी नदी का प्रवाह, ऊपर आपको पहाड़ी पे एक बहुत सुंदर जगह। तो राजा ने वहाँ पर अपना क्या कर दिया कि एक राजमहल बना दिया। तो जिसको राजा ने वहाँ पे राजमहल बनाया, उसको उसने ग्रीष्मकालीन राजधानी 1877 में राजा ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी वहाँ पे बना दी। तो वो महल ही आज के समय में वहाँ पर प्रतापनगर जो आपका विकास खंड है, बीच में उसका वहाँ पे कार्यालय हुआ करता था। लेकिन अभी तो वर्तमान में इसकी हालत थोड़ा काफ़ी जर्जर हो गई। कभी ये राजमहल हुआ करता था जहाँ पर राजा की राजधानी हुआ करती थी ग्रीष्मकालीन। यहाँ पर राजा कई क्रीड़ाओं का, कई जो आपके खेल प्रदर्शन वगैरह करने यहाँ पे आते थे। वर्तमान में यहाँ पे जो महल है, इसकी जो स्थिति है थोड़ा जर्जर हो रही है, किंतु अगर हम यहाँ पे इसको अच्छे से देखा जाए तो हम इसको पर्यटन हब के रूप में बना सकते हैं। क्योंकि अभी तक ये जो जगह है ना, अगर ये लोगों के जहन में आ जाए ना, तो धीरे धीरे यहाँ पे पर्यटक आना शुरू करेंगे। और राजमहल को अगर इसका जीर्णोद्धार करा दिया जाए या इसको रेनोवेट कर दिया जाए तो ये बहुत ही सुंदर बन सकता है और यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट के लिए रहने का स्थल बन सकता है। थोड़ा इसमें हम लोगों को, सभी लोगों को, यहाँ के निवासियों को इसका सहयोग देना चाहिए। इस जगह को विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि ये प्रतापनगर जो है, जो राजा का बसाया हुआ एक सपनों का, इसको हिल स्टेशन ही बोले तो एक पर्यटकों के लिए बनाया गया है, जिस भी पर्पज़ के लिए बनाया गया था उसको हम क्या आगे ला सकते हैं इसको पर्यटन के रूप में। और जो राजा प्रताप शाह थे उनके बारे में अगर मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बताना चाहती हूँ। राजा प्रताप शाह
बहुत ही कम उम्र यानी कि 21 वर्ष की उम्र में इनको राजगद्दी मिल गई थी यहाँ पे टिहरी रियासत की। तो प्रताप शाह जो थे उस समय अपने ज़माने में मतलब कहते हैं कि इनको बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता भी थे। इनको हिंदी, पारसी, उर्दू ये सारी भाषाओं का उनको ज्ञान था। और इवन कि यहाँ पे कहते हैं कि जो टिहरी रियासत में टिहरी में जो एक स्कूल खोला गया है वो इन्होंने सबसे पहले खोला था, जिसको प्रताप स्कूल कहते हैं। वर्तमान में तो ये नई टिहरी में मतलब इसको स्थित है। ये राजकीय इंटर कॉलेज प्रताप इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो राजा ने तो स्कूल खोला था और इसलिए राजा को टिहरी रियासत में कहा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा भी प्रारंभ प्रताप शाह ने करी थी यहाँ पे। और इसलिए इनको कहा जाता है कि टिहरी रियासत का मतलब अंग्रेजी का जन्मदाता भी कहा जाता है, राजा प्रताप शाह को ही कहते हैं। और प्रताप शाह ने यहाँ तक कि प्रताप शाह रानी गुलेरिया ने जो यमुनोत्री धाम है उसका भी इन्होंने निर्माण करवाया था। प्रताप शाह के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही मतलब ज्ञानी कहा जाता है। इनको संगीत का भी शौक था और इन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसी कुप्रथाएं थी जो राजाओं के समय में होती है, उन्होंने इसका भी क्या करा, इनको दूर करने के बहुत सारे प्रयास राजा प्रताप शाह ने करे थे। और आगे जाके जो राजा प्रताप शाह ने जैसे स्कूल यहाँ पे कहते हैं कि टिहरी रियासत में जो स्कूल था प्रताप स्कूल, जो इन्होंने इंटर कॉलेज जो अब वर्तमान में इंटर कॉलेज है, तो इन्होंने एक अंग्रेजी शिक्षा के लिए स्कूल स्थापित किया था। धीरे धीरे उनके आने वाले बाद में जो राजा हुए जैसे कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, इन्होंने किसी ने उसको कीर्ति शाह ने हाई स्कूल में, फिर नरेंद्र शाह ने इसको इंटर कॉलेज में तब्दील कर दिया था। तो इस तरह से प्रताप शाह जो है मतलब इतना सब कुछ करने के बाद कम उम्र में 35 वर्ष की आयु में उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो जैसे जो टिहरी रियासत के कुछ और राजा हैं, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, तो हम इन सब का दिन जो है मैंने जितना भी देखा है कुछ चीज़ें तो मैंने कुछ लोगों से पता करी है क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे हमने कुछ पुस्तकें गढ़वाल का इतिहास जो कि पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने लिखी हुई है, जो कि मतलब ये टिहरी रियासत के जो कीर्ति शाह थे उनके दरबार में ये वजीर के पद पर कार्यरत थे। तो इन सब पुस्तकों से हमें इन सब चीज़ों के बारे में छोटा छोटा ज्ञान मिलता है। तो जो मैं आपके साथ ये क्या करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। तो इसी तरह से आगे भी मैं अभी आपको कुछ और राजाओं के बारे में, उनके समय की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में धीरे धीरे कुछ ना कुछ जानकारियाँ देती रहूँगी। और मैं इसी तरह से ही मेरे चैनल को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको क्या है मेरे और हाँ, यहाँ तक कि बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बीच बीच में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।